जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज वाला अमन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विधवा वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेंशनर्स हैं यानी कि पेंशन भोगी हैं, किसी भी प्रकार की आपकी पेंशन है, चाहे वह विधवा पेंशन हो, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वह विकलांग पेंशन हो, ठीक है, आज तीनों प्रकार की पेंशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी भाई क्या न्यूज कह रही है और क्या नया अपडेट निकल कर आ रहा है। तो साथियों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं भाई आपकी पेंशन योजना को लेकर के, यानी कि आपकी पुरानी पेंशन और नई पेंशन दोनों का पैसा जो है भेजना शुरू हो चुका है। यानी कि आप लोग उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, जो आपकी पुरानी पेंशन रुकी हुई थी और अभी नई पेंशन, दोनों का मिला करके आपके बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो कैसे आप लोग उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्या उसका पूरा प्रोसेस है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, टाइम न वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या पूरी न्यूज़ है और क्या नया अपडेट निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि न्यूज़ में लिखा हुआ है, हम आपको बता दें कि भारत में विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। यानी दिव्यांग पेंशन योजना हो, चाहे वह विधवा पेंशन योजना हो, कोई भी योजना है जो इसलिए बनाई गई है ताकि भाई जो कमजोर वर्ग है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो ये योजनाएं विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। हाल ही में विधवा पेंशन के भुगतान और दिव्यांग पेंशन की स्थिति को लेकर के कई अपडेट सामने आए हैं। आज की इस वीडियो में हम इन पूरी योजनाओं के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि दिव्यांग पेंशन कब तक आपकी आएगी, कैसे आप लोग उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विधवा पेंशन योजना को लेकर के। ठीक है, आगे भी हम लोग बात करने वाले हैं दिव्यांग पेंशन योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विधवा पेंशन योजना यानी विडो पेंशन स्कीम, जो है भारत सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है। तो भाई उसका क्या प्रोसेस है, जैसा कि न्यूज में लिखा हुआ है कि विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को वित्तीय सहायता देना है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है और जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, कोई स्रोत नहीं है आय का। ठीक है, तो यह योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा चलाई जाती है। यानी केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाई जाती है यह योजना, ठीक है, और राज्य सरकार के द्वारा भी यह स्कीम चलाई जाती है। ठीक है, जिसमें हर राज्य के लिए अलग अलग नियम और लाभ होते हैं। यानी आप जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य के नियम अलग होते हैं। ठीक है, हर राज्य के नियम अलग होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो साथियों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे योजना का अवलोकन लिखा हुआ है। यानी अगर हम लोग विधवा पेंशन योजना की योजना का ओवरव्यू देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा है, योजना का नाम भाई क्या रखा गया है, विधवा पेंशन योजना। इसका पूरा ओवरव्यू की अभी हम लोग बात करने वाले हैं। लाभार्थी भाई कौन है, तो लाभार्थी इसकी विधवाएं रहने वाली हैं। ठीक है, विधवाएं जितनी हैं वो सब इसका लाभ ले सकती हैं। न्यूनतम आयु रखी गई है 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए। अधिकतम आयु साथियों रखी गई है राज्य के अनुसार अलग अलग। ऐसे हम आपको नहीं बता सकते कि अधिकतम आयु कितनी है, भाई हर राज्य की जो है अधिकतम आयु अलग अलग रखी गई है। ठीक है, कहीं पर जो है 45 वर्ष रखी गई है, कहीं पर 50 वर्ष रखी गई है, कहीं पर 60 प्लस रखी गई है। तो ठीक है, तो हर राज्य की अलग अलग आयु रखी गई है। ठीक है, तो आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ आपको खुद पता करना होगा कि भाई अधिकतम आयु कितनी है। ठीक है, आप जब फॉर्म भरेंगे इसका तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मासिक पेंशन राशि भाई क्या है, 300 रुपये से लेकर के 3000 रुपये दिए जाते हैं। यह भी राज्य के अनुसार अलग अलग दिए जाते हैं। ठीक है, कहीं पर 300 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक दिया जाता है। इसी के बीच में आपको पैसा मिलेगा मासिक पेंशन के रूप में। आवेदन प्रक्रिया साथियों इसकी क्या है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। चाहे ऑनलाइन करना चाहें या फिर आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपको बता दें आवश्यक दस्तावेज यानी कौन से इसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आपको बता दें आधार कार्ड और राशन कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए और घर का राशन कार्ड भी होना चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड हो या फिर अंत्योदय अन्य योजना का राशन कार्ड होगा, या कोई भी राशन कार्ड होगा तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं विधवा पेंशन के लाभ को लेकर के। यानी कि इस योजना का अगर आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें भाई आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो आपको बता दें जैसा कि लिखा है, मासिक वित्तीय सहायता, यानी हर महीने एक निश्चित राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यानी इसमें आपको जो मासिक पेंशन दी जाती है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है। और आगे बता दें आपको जीवन स्तर में सुधार, यानी कि यह योजना विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। भाई जिनका कोई आय का स्रोत नहीं है, ठीक है, तो भाई उनको जो है आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, खुद का खर्चा निकालने के लिए पेंशन के रूप में सरकार आपको पैसा दे देती है सर। ठीक है, आगे बता दें आपको सरल प्रक्रिया, सबसे आसान है इसकी प्रक्रिया। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया जो है वो आसान और पारदर्शी है। बड़े ही आराम से आप इसका आवेदन कर सकते हैं, बड़े ही सरल तरीके से इसका पूरा प्रोसेस है आवेदन करने का। अतिरिक्त लाभ भाई इसमें आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है, तो कुछ राज्यों में स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाता है और बच्चों के लिए शिक्षा भी सहायता दी जाती है। ठीक है, अगर आप विडो हैं और आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए भी सहायता दी जाती है। और जो है कुछ राज्यों में स्वास्थ्य बीमा भी इसमें जारी किया गया है। ठीक है साथियों, हम लोग अगले स्टेप पे बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया को लेकर के। यानी कि अगर आप विधवा पेंशन योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं तो भाई कैसे आप लोग उसका आवेदन कर सकते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहला भाई काम है ऑनलाइन आवेदन।
ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे, संबंधित राज्य की सरकारी वेबसाइट पर आपको जाना है और वहाँ पर जाकर अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर जाकर के पूरा फॉर्म आपको भर लेना है। आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे आधार कार्ड है, आपका बैंक खाता विवरण चाहिए होगा और मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होगा। यह सब आपका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। जो आपके हस्बैंड हैं उनके मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। फॉर्म सबमिट करना है, यानी कि आगे आपको अगला चरण है फॉर्म सबमिट करना है। यानी सभी जानकारी सही तरीके से जब आप भर लेंगे उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, अगला भाई स्टेप क्या है, पुष्टि और भुगतान। आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको भुगतान कर दिया जाएगा। आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन की राशि आपके सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। जितनी भी पेंशन आपके राज्य में लागू है उतनी पेंशन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो यह पूरी बात हो गई विधवा पेंशन योजना को लेकर के। अब हम लोग बात कर लेते हैं दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिव्यांग पेंशन योजना। तो भाई दिव्यांग पेंशन योजना यानी डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। ठीक है, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम क्या है, यह भी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह योजना उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जाती है। हाल ही में कई राज्यों ने दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। ठीक है, अब इसका ओवरव्यू के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। भाई क्या यह योजना कह रही है, तो साथियों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे एक चार्ट बना हुआ है योजना का अवलोकन। यानी अगर हम लोग इसके ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा है योजना का नाम भाई क्या है, तो योजना का नाम रखा गया है दिव्यांग पेंशन योजना। लाभार्थी भाई कौन रहने वाला है, तो दिव्यांग व्यक्ति यानी जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं वो सब इसका लाभ ले सकते हैं। न्यूनतम आयु इसमें भी भाई 18 वर्ष की रखी गई है। अधिकतम आयु इसमें मैंने आपको बताया था राज्य के अनुसार अलग अलग रखी जाती है। ठीक है, हर राज्य में अलग अलग इसकी आयु सीमा रखी गई है। मासिक पेंशन आपको इसमें कितनी मिलती है, तो 1000 से लेकर के 5000 रुपये आपको मासिक पेंशन दी जाती है दिव्यांग व्यक्तियों को। ठीक है, ये आपको बता दें आवेदन प्रक्रिया, तो आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन जन सेवा केंद्र में भी जाके आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन आप किसी सरकारी कार्यालय में जाकर के भी इसका आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज इसमें साथियों आपको चाहिए होंगे आधार कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनता है वो आपको चाहिए होगा। ठीक है, और आधार कार्ड ये तो मैंडेटरी होता है, हर फॉर्म भरने के लिए आपका आधार कार्ड तो चाहिए ही होगा। ठीक है, तो यह पूरा योजना का अवलोकन हो गया। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं भाई इससे क्या आपको इससे लाभ मिलने वाले हैं, कैसे आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लिखा है दिव्यांग पेंशन के लाभ। भाई तो क्या क्या लाभ मिलते हैं अगर आप लोग इस योजना का फॉर्म भरेंगे, तो आर्थिक सहायता सबसे पहले आपको मिलेगी, यानी मासिक पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है डीबीटी के माध्यम से। स्वास्थ्य सेवाएं इसमें आपको मिलती हैं, कुछ राज्यों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। यानी इस योजना के तहत भाई हर राज्य में तो नहीं है लेकिन कुछ राज्यों में मुफ्त सेवाएं आपको प्रदान की जाती हैं, स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, शिक्षा और रोजगार की सहायता भी दी जाती है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं। अगर भाई कोई आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं और दिव्यांग हैं, तो भाई आपकी शिक्षा और रोजगार के लिए भी विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं कुछ राज्यों में। ठीक है, आपको बता दें भाई कि दिव्यांग पेंशन कब आएगी, तो आपको बताते चलें कि दिव्यांग पेंशन की राशि आमतौर पर तिमाही आधार पर जारी की जाती है। महीने का टोटल कैलकुलेट करके आपको तिमाही के आधार पर जारी की जाती है आपकी पेंशन। यानी एक साल में आपको केवल 4 बार पेंशन दी जाती है। ठीक है, तिमाही के आधार पर यानी हर तीसरे महीने में आपको पेंशन दी जाती है। लिखा हुआ है कि फरवरी 2025 तक जनवरी से मार्च 2025 की राशि जारी होने की संभावना है। जनवरी से लेकर के मार्च 2025 के बीच में जो आपकी पेंशन राशि है वो आपके फरवरी 2025 में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। यदि आपको अब तक भुगतान नहीं मिला है तो आप संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं या फिर अपनी आवेदन स्थिति ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर भाई आपको अभी तक पैसा नहीं आया आपके बैंक अकाउंट में, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आपने फॉर्म जमा किया था सरकारी कार्यालय में वहाँ पर जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आपने फॉर्म को ऑनलाइन जमा किया है तो आप लोग अपनी ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं आपकी अपनी पेंशन राशि का। ठीक है, साथियों बता दें कि महत्वपूर्ण बदलाव यानी कि कोई भी आपकी पेंशन योजना हो, चाहे वह विधवा पेंशन हो या फिर वह वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वह दिव्यांग पेंशन हो, मैंने जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही बताया था भाई बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो क्या महत्वपूर्ण बदलाव है, जैसा कि सबसे पहले लिखा है पेंशन राशि में वृद्धि। यानी कई राज्यों में विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ा करके 2500 से 5000 तक कर दिया गया। यानी 2500 रुपये पहले आपको देते थे, अब 2500 से मैक्सिमम आपके 5000 रुपये कर दिए गए हैं राशि में बढ़ा करके। ठीक है, आधार कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई है। यानी पहले भाई लोग फर्जीवाड़ा करके भी पेंशन राशि में फॉर्म भर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आधार कार्ड के बिना आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड लिंक होना जरूरी कर दिया गया है। उसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भाई क्या है, तो अब आपको बता दें कि अब आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बनाया जा रहा है। डिजिटल का मतलब क्या है भाई, अब आप लोग पेंशन का अपना फॉर्म जो है वो केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा कर सकेंगे। ऑफलाइन माध्यम को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। यानी अब आप लोग सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटेंगे, आप आराम से कहीं पर भी जाकर के जन सेवा केंद्र में अपना पेंशन का फॉर्म भर सकते हैं।
आय सीमा का निर्धारण भाई इसमें क्या है कि केवल गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को ही इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, फिर बिलो पुअर लाइन यानी बीपीएल राशन कार्ड धारक जो है या फिर अंत्योदय अन्य योजना कार्ड धारक जो है, केवल वही लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा और लोग इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यह सब महत्वपूर्ण बदलाव निकल कर आ रहे थे पेंशन स्कीम को लेकर के, तो मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो साथियों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।